नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को बीएसई 185 अंकों पर 39,086 अंकों पर और निफ्टी 64 पॉइंट ऊपर 11,535 पर बंद हुआ। सुबह बीएसई सेंसेक्स 8 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 38,892 पर और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला था। निफ्टी में भारतीय इंफ्राटेल का शेयर 4% और जी एंटरटेनमेंट का शेयर 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज ऑटो सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट रहा। इनमें बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में 2% की गिरावट रही। हालांकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम की अनुमति दी थी। खासकर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों को घर से काम करते हुए 6 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को घर से काम करना रास नहीं आ रहा है और वे ऑफिस के माहौल को मिस कर रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया के एक सर्वे में यह बात सामने आई है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण शहरों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसे देखते हुए सरकार अब मनरेगा को शहरों में भी शुरू करने पर विचार कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार के मुताबिक अगर इस प्रोग्राम को मंजूरी मिलती है तो इसे छोटे शहरों में शुरू किया जा सकता है और इसका शुरुआती बजट 35,000 करोड़ रुपए हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले साल से इस पर विचार कर रही है। कोविड-19 महामारी ने इस पर चर्चा की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हाल ही में मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए खिलौने बनाएं। उनकी इस अपील का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार को खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए 92 आवेदन मिले हैं। आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा सहित G7 ग्रुप के सभी देशों के मंदी में फंसने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी आर्थिक मंदी में फंस गया है। बुधवार को जारी हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून तिमाही में ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में 7% की गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इसके पहले मार्च तिमाही में भी दक्षिणी गोलार्ध के इस सबसे बड़े देश की जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसी के साथ बुलेटिन में चले छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़े ने निराश किया है। अगस्त में शहरी बेरोजगारी 10% के पास रही। फॉर्मल सेक्टर में इस महीने भारत की बेरोजगारी दर सबसे बुरा हाल रहा। लॉकडाउन के बाद जुलाई में बेरोजगारी के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली। लॉकडाउन में मिली छूट के चलते अनुमान था कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सीएमआई द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़ों के अगस्त में बेहतर नहीं आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक शहरी बेरोजगारी की दर जुलाई में 9.15% रही थी, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 9.83% हो गई है। टेक कंपनी एप्पल ने अपने सप्लायर से कहा है कि वह इस साल के अंत में नई एप्पल वॉच मॉडल, नए आईपैड एयर और एक छोटे होमपॉड के साथ कम से कम 7.5 करोड़ 5G आईफोन बनाए। कंपनी को नेक्स्ट जनरेशन आईफोन्स की शिपमेंट 2020 में 80 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। एप्पल अगले महीने 5G वायरलेस स्पीड से लैस 4 नए आईफोन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अलग डिजाइन और बड़ा स्क्रीन साइज मिलेगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रो डिवाइसेस की तुलना में लोअर एंड वाले फोन जल्द ही शिपमेंट किए जाने की उम्मीद है। सितंबर की शुरुआत कई बेहतरीन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ हुई। ऑटो सेगमेंट की बात करें तो भारतीय बाजार में वेस्पा ने अपनी नया प्रीमियम स्कूटर लॉन्च किया, तो टाटा ने नेक्सन का इलेक्ट्रिक सनरूफ से लैस सबसे किफायती वेरिएंट बाजार में उतारा। वहीं टैक्स सेगमेंट में भी सस्ते स्मार्टफोन से लेकर प्रीमियम स्मार्ट टीवी ने बाजार में दस्तक दी है। सीबीडीटी के आदेश के बावजूद एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई द्वारा लेनदेन पर शुल्क का डिटेल नहीं हटाया है। पिछले दिनों ही सीबीडीटी ने आदेश जारी कर बैंकों से कहा था कि बैंक अपने ग्राहकों और व्यापारियों से वसूले गए चार्ज या फीस को वापस करें। आदेश के बाद कुछ बैंकों ने अपनी वेबसाइट से यूपीआई द्वारा लेनदेन पर चार्ज की डिटेल को हटा दिया था। इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620।